हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर 3 जिसका हेडिंग है मूर्खता, उसको रीड करके एक्सप्लेन करूँगी। बात बहुत पुरानी है। चारों दोस्त काशी से विद्या पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे। बात बहुत पुरानी मतलब बहुत समय पहले की बात है। चार दोस्त थे। वो काशी से विद्या पढ़कर मतलब पढ़ाई करके, पहले लोग गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, मतलब बाहर जाकर आश्रमों में रहकर गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो विद्या पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे, मतलब अपने घर जा रहे थे वापस। उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। तो जब वो घर जा रहे थे तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे। चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए जंगल से जा रहे थे। उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्तों, हमें अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। जो उन्होंने पढ़ा था, मतलब जो उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा था, जो विद्या उन्होंने प्राप्त की थी, तो उनमें से एक दोस्त बोला कि दोस्तों, हमें अपनी विद्या, मतलब जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, जो विद्या हमने प्राप्त की है, उसका हमें लगातार प्रयोग, मतलब उसको उपयोग में लाते रहना चाहिए, नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे। अगर हम इसको उपयोग में नहीं लाएंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। दूसरे दोस्त भी उसकी इस बात से सहमत थे। तो दूसरे दोस्तों ने भी उसकी इस बात पे सहमति जताई, मतलब हाँ भरी, कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें अपनी विद्या का प्रयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो हम उसको भूल जाएंगे, वो हमारे दिमाग से निकल जाएगी कि हमने क्या सीखा है। जैसे हम लोग आपको कोई चैप्टर याद करवाते हैं, कोई आंसर्स याद करवाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि आप उसे याद करते रहो। अगर आप नहीं करोगे, 2 या 3 दिन कंटिन्यू याद करो, तो आप उसे भूल जाओगे। वे जंगल में अभी थोड़ी दूरी चले थे कि एक दोस्त चलते चलते रुक गया। वो जंगल में जा रहे थे, थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि एक दोस्त चलते चलते अचानक रुक गया। उसने उस एक और संकेत करते हुए कहा, देखो दोस्तों, ये किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती है। उसने एक और संकेत, मतलब एक और इशारा करते हुए, मतलब एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो दोस्तों, ये किसी जानवर, मतलब मरे हुए जानवर की हड्डियां लग रही हैं। किसी मरे हुए जानवर की हड्डियों की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि देखो दोस्तों, वहाँ किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां हैं, क्यों ना हम इसके ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग करें। उसने कहा कि हमें अपनी विद्या के प्रयोग के संबंध में अभी बातें कर रहे थे, तो हमें ये मृत जानवर की हड्डियां दिखी हैं सामने, तो क्यों ना हम इस पर ही अपनी विद्या का प्रयोग करके देख लें, मतलब इस पर ही हम एक्सपेरिमेंट कर लें। 2 दोस्तों ने तो उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन चौथे ने कहा, किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका उचित मौका हो। तो जो 2 दोस्त थे उसने तो उसकी बात का समर्थन किया, उसकी हाँ में हाँ भरी कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो एक दोस्त था, उसने कहा कि उसका समर्थन ना करते हुए उसने कहा कि किसी मरे हुए जानवर पर हमें इस विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब किसी मरे हुए जीव जंतु पर या जानवर पर हमें अपनी विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका उचित मौका हो। हमें ऐसा तब करना चाहिए जब सही माहौल हो, सही टाइम हो, मतलब उचित मौका देखकर ही इसका उपयोग करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। उसकी बात को सुनकर एक दोस्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। तो उसकी बात सुनकर उसके बाकी दोस्तों ने कहा कि ठीक है, यदि तुम हमारा साथ दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं देना हो तो मत दो, हम तो इस पर अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे और इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। वह फिर बोला, अभी मैं इसकी हड्डियों को जोड़कर इसका ढांचा तैयार करता हूँ। वो दोस्त फिर से बोला कि मैं इसकी हड्डियों को जोड़कर इसका ढांचा फिर से तैयार कर लेता हूँ। हड्डियाँ उसकी, मतलब मरे हुए जानवर की इधर उधर बिखरी हुई थी, तो उसने उन हड्डियों को जोड़कर उसका एक ढांचा तैयार कर लिया। जैसे स्केलेटन होता है हमारे हड्डियों का ढांचा, उसको उसने वापस जोड़कर तैयार कर लिया। दूसरे ने कहा, मैं इस पर मांस व खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ। तो हड्डियों पे क्या होता है, हमारी मांस और खाल चढ़ी हुई होती है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि तुमने इसका ढांचा तैयार कर दिया है जोड़कर, तो मैं इस पर मांस व खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ। तीसरे ने कहा, अंत में मैं इसमें प्राण फूंक दूंगा। जब हड्डियां जुड़ गई, मांस और खाल चढ़ गए उस पर, तो तीसरे दोस्त ने कहा कि मैं इसमें प्राण फूंक देता हूँ, मतलब इसमें जान डाल देता हूँ। जब पहले 2 दोस्त अपना कार्य कर चुके तो तीसरा उसमें प्राण फूंकने के लिए तैयार हुआ। जब पहले 2 दोस्तों ने अपना काम कर लिया तो तीसरे ने उसमें जान डाल दी, मतलब प्राण फूंक दिए। उसमें प्राण फूंकते देख चौथे दोस्त ने उसे रोका और कहा, दोस्त, इसे जीवित मत करो, यह प्राणी कोई अन्य नहीं, हिंसक प्रवृत्ति का शेर है। जब वो अपनी इस विद्या का प्रयोग कर रहा था कि उस हड्डियों के ढांचे में
मतलब प्राण फूंक रहा था उस हड्डियों के ढांचे पे मांस व खाल चढ़ने के बाद, जब एक दोस्त तब उसमें अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए जान डाल रहा था, मतलब उसे जीवित कर रहा था, तब जो दोस्त उनसे सहमत नहीं था उसने उनको रोका और कहा कि तुम ऐसा मत करो, इसको जीवित मत करो, यह प्राणी कोई अन्य नहीं, मतलब यह जीव या यह प्राणी कोई अन्य नहीं, हिंसक प्रवृत्ति का शेर है। हिंसक प्रवृत्ति मतलब उसकी प्रवृत्ति बहुत हिंसक होती है, वो कभी भी हमला कर सकता है, तो तुम इसे जीवित मत करो। यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो यह हमें मार कर खा जाएगा, अगर तुमने इसको जिंदा कर दिया या जीवित कर दिया, इसमें जान डाल दी, तो यह हम पे हमला करेगा और हमें मार कर खा जाएगा। यह सुनकर तीनों क्रोधित होकर बोले, तुम स्वयं तो कुछ कर नहीं रहे हो, हमारी विद्या के सफल प्रयोग को देखकर ईर्ष्यावश तुम हमें रोक रहे हो। यह सुनकर उसके तीनों द्रोत क्रोधित होकर बोले, मतलब क्रोध से बोले, गुस्सा होकर बोले कि तुम स्वयं तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब तुम अपनी विद्या का प्रयोग तो नहीं कर रहे हो, हम कर रहे हैं तो हमें रोक रहे हो, और हमारी विद्या का सफल प्रयोग मतलब हमें सफल होता देखकर अपनी विद्या के प्रयोग में तुम ईर्ष्यावश हमें रोक रहे हो, मतलब जलन से हमें रोक रहे हो ये सब करने से। हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उसके तीनों दोस्तों ने क्या कहा कि तुम जलन से तुम्हें हमसे जलन हो रही है, इसलिए तुम हमें इस विद्या के प्रयोग करने से रोक रहे हो, तो हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। चौथा दोस्त समझ गया कि अब इन्हें रोक पाना संभव नहीं। चौथे दोस्त ने समझ लिया कि मैंने इतने लाख समझाए इन तीनों को, लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं, तो अब मेरा इन्हें समझाना या इन्हें रोकना व्यर्थ है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इससे पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। तो उस चौथे दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन तुम अब जो भी कर रहे हो उस करने से पहले रुक जाओ और मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। यह कहकर वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे ने शेर में प्राण फूके वह जीवित हो उठा, तो वो पेड़ पर चढ़ गया चौथा दोस्त, जो सहमत नहीं था उनकी बातों से। और जब वो पेड़ पर चढ़ गया, तब तीसरे वाले जो दोस्त जिसका काम था उस हड्डियों के ढांचे में और मांस खाल चढ़ गई थी उस पर, उसके बाद जान फूकने का काम जो तीसरा दोस्त कर रहा था, उसने उस शेर में प्राण फूक दिए। जैसे ही उसने प्राण फूके वो शेर जीवित हो उठा, मतलब जीवित हो गया। जीवित होते ही उसने सामने खड़े तीनों युवकों पर हमला कर दिया। अब शेर जीवित हो गया, तो सोचो कि जो मरा हुआ शेर था वो जीवित होते ही उसे क्या हुआ, भूख लगी। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही भूखा रहता है, उसे दूध दिया जाता है, उसी तरह शेर जीवित हो उठा, उसे भूख लगी, तो उसने सामने खड़े तीनों युवकों पर हमला कर दिया। उसने तीनों पर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। क्षण भर में ही उसने तीनों को मार डाला। उसने जरा सी देर में ही तीनों पर हमला करके उन्हें मार दिया और अपना पेट भरने के बाद जंगल में चला गया। उसका पेट भर गया तो शेर जंगल में चला गया। शेर के चले जाने के बाद पेड़ पर बैठा युवक नीचे उतरा। शेर जब जंगल में चला गया तो पेड़ पर जो युवक चढ़ गया था, चौथा दोस्त जो चढ़ गया था, वो नीचे उतरा। वह उदास मन से घर की तरफ चल दिया। उसका मन उदास हो गया क्योंकि उसके तीनों दोस्तों पर शेर ने हमला कर दिया था और वह उन्हें मारकर खा गया था। तो उदास मन से वह अपने घर की ओर चल गया। उसे अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था। उसके दोस्तों को अपनी नासमझी और हठधर्मी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। उसको अपनी दोस्तों की मौत का बहुत दुख हुआ, बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन उसने सोचा कि इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए इनको ये देखना पड़ा सब कुछ और यह सब कुछ भोगना पड़ा। तो उसने सोचा कि मेरे दोस्तों ने नासमझी की और अपनी हठधर्मी मतलब अपनी जिद के कारण ही उनको ये सब देखना पड़ा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्टूडेंट्स, इस कहानी का सार यही है कि व्यावहारिक ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है इसमें। मतलब हम अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचें और सोच समझकर कोई कार्य करें, तभी वो कार्य सफल होता है। अगर हम अपनी जिद में कोई काम करते हैं तो उसका हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसके बुक की एक्सरसाइज में आपको कॉपी कर दूंगी, सेंड कर दूंगी फिल करके, वो आप बुक में फिल कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट डाउन करने के लिए सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।